बड़ा गजब राजा थे। दो तो क्या सवाल पूछे जाते थे अपने, पढ़ते हैं कि बाल विवाह अनमेल विवाह पर, इसने उसमें मृत्यु भोज पे भी रोक लगाई थी। किस पे लगाई थी? नहीं लिखना अपने क्वेश्चन तो इनका ही पूछते हैं ये छोड़ो, इसने तंबाकू पे रोक लगाई थी। आज के बाद किसी की जेब में मिराज या नटराज मिल गई ना मैं टांगे तोड़ूंगा, देख लेना तुम्हारी। तो मस्त राजा हुआ था। मतलब पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था, और पहले गोलमेज सम्मेलन में वहां कह के आया कि भाई गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने, मैंने उस दिन बताया था क्यों बुलाया, कि भारत में शासन में सुधार करने के लिए। तो इससे भी राय पूछी गई कि भारत में शासन में क्या सुधार होने चाहिए। इसने कहा भारत में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। 1930 में, कब ये बात कर रहा है? तब तक अंग्रेज इस बारे में नहीं सोच रहे थे, कांग्रेस इस बारे में नहीं सोच रही है। इसने कहा कि भारत में क्या जानी चाहिए? डेमोक्रेसी। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई बड़ी बड़ी बातें करते हो कि भारत में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, तो तुम खुद तो नहीं लाते। अलवर में तो नहीं डेमोक्रेसी, अलवर में तुम राजतंत्र लिए बैठे हो। इसने कहा आप जल्दी लाएंगे। आगे अलवर में चुनाव करवा दिए। तो गांव के अंदर चुनाव करो, पहले गांव में कराएंगे, फिर ऊपर उसके नगरों में करवाएंगे, फिर राजधानी में करवा लेंगे। फिर एक दिन राजा अपनी पोस्ट पे तो बैठा रहेगा, लेकिन उसके पास पावर नहीं होगी। सारी पावर किसके पास चली जाएगी? जैसे इंग्लैंड में राजा रानी बैठे हुए हैं, लेकिन पावर सारी की सारी संसद के पास है, मतलब जनता के पास है। तो इसने चुनाव वगैरह करवाने शुरू कर दिए। तो बाद में अंग्रेजों के साथ इसकी अनबन होनी शुरू हुई। चुनाव करवा लिए, अंग्रेजी को हटा के भाषा कौन सी पढ़ेंगे? खादी अनिवार्य कर दी थी इसने। अलवर में कैसे कपड़े पहने जाएंगे? खादी। तो खादी को गांधी जी से पहले कोई प्रमोट करने वाले बंदे तो दिए थे, जय सिंह जैसे लोग थे। समाज सुधार करने शुरू कर दिए कि साहब ये बाल विवाह पर रोक लगाई जाए, अनमेल विवाह पर रोक लगाई जाए, और यदि कोई ईसाई बन गया तो उनको वापस हिंदू बनाएंगे। यदि कोई ईसाई बन गया तो उनको इसमें तो थोड़ा और आगे बढ़ गया। फिर किसी ने कहा साहब ईसाई तो कम ही बने, भाई ईसाई कम ही थे, आज भी ईसाई कम ही दिखते हैं, तो उस टाइम और कम रहे होंगे। तो किसी ने कहा साहब मुसलमान जो बन गए हिंदू के, उनको ही बना दो। तो अलवर के किले के बाहर एक पंडित जी बिठाए थे कि कोई जो हिंदू से ईसाई मुसलमान सिख कोई बन गया हो, और जो आए अपनी मर्जी से यहाँ पे, और आने के बाद भाई साहब ये जनेऊ पहना उसको गंगा जल दो, ओम भूर भुवस्सुव है, तू आज के बाद हिंदू है, तेरे को कहीं जाने की आवश्यकता। तो बंदा अलवर में गांव के गांव वापस कन्वर्ट कर गया था। तो अंग्रेजों के साथ भयंकर एक टसल होनी शुरू हो गई। अंग्रेजों के इसके बनने बीच में बन्नी बंद हुई। फिर एक कांड और कर गया। अंग्रेजों की वो कंपनी हुआ करती रोल्स रॉयस, कारों की कंपनी थी, और ये वो खादी के कपड़े पहन के एक दिन रोल्स रॉयस कंपनी वहां चला गया। और खादी के कपड़े देखे तो गरीबड़ा सा आदमी लगा। तो रोल्स रॉयस वाले बेचारे कर्मचारियों ने कहा भाई साहब यहाँ महंगी मिलती है गाड़ियां, तेरे को लेनी है तो सस्ती आगे से कहीं से ले ले। तो उसको बड़ा ईगो हर्ट हुआ। उसने कहा कितनी है तुम्हारी कंपनी में अभी? उनका 6 खड़ी है। उसने कहा पैक करो। वो 6 गाड़ियां लेके आया, अलवर के नगर निगम में लगाई। 2 आगे झाड़ू लगाई हुई। गाड़ी वाला आया, जरा कचरा निकाल। अब यार रोल्स रॉयस बहुत महंगी गाड़ी थी भाई, रोल्स रॉयस खरीदने वाले राजा महाराजा थे। अब रोल्स रॉयस कंपनी ने नया मॉडल बनाया। नया मॉडल बना किसी राजा के पास गया, और राजा को जाकर, सर नया मॉडल है, देखिए आप, इसमें ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये विशेषता है। और राजा ने कहा क्या कचरा उठाती है कि नहीं उठाती? उसने कहा यार ये कर लूं मैं। भाई ये है ना, ये भी एक मेंटेलिटी है बहुत भयंकर वाली। नैनो भारत में इसलिए नहीं बिकी क्योंकि कहा गया गरीब की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? कोई भी आदमी खुद को गरीब कहलवाना पसंद नहीं करता, हो भले ही। नैनो 1 लाख में निकाली, लख टकिया, लाख टके दो और गाड़ी ले लो। गरीब की गाड़ी, गरीब की गाड़ी। फिर किसी ने कहा यार किसी के घर के आगे नैनो खड़ी, इसका मतलब वो क्या है? कार लाए फिर भी गरीब लाते इसलिए है कि गांव वाले क्या समझे अपने को, भले लोन लेके लाए, कर्जा लेके लाए, पर भाई साहब माहौल बना रहना चाहिए, अपने पास पैसे हैं। और हम कार ले आए, बाद में कोई गरीब दौड़ इस कार के पीछे, ऐसी कार क्यों लेके आनी है? तो रोल्स रॉयस के वो अजीब सा हालत हो गई कि यार इसमें कचरा उठाते हैं। फिर रोल्स रॉयस वाले बापड़े यहाँ पे आए, इस राजा के हाथ जोड़े कि बापूड़ा तेरी काली गाय है हम, और ये गाड़ियां प्लीज, ये झाड़ू हटा, ये हमें वापस दे, तेरे को नहीं दे देंगे, फ्री दे देंगे। वो वापस लेके गए, समझौता हुआ, इसको गाड़ी दे के गए, तब इसने वो गाड़ियां हटाई थी। तो अंग्रेजों के साथ भयंकर ही टसल होनी शुरू हो गई थी। बीच में अंग्रेजों का एक ड्यूक आया था, तब इसने एक महल बनवाया था, सरिस का महल। कौन सा बनवाया था? सरिस का। लिखो, सुनो एक बात और सुनो, देखो जैसे अपने यहाँ पे होते थे ना सामंत, वैसे इंग्लैंड में होते ड्यूक। कौन हुआ करते? ड्यूक। जैसे मैं कहूं कि भाई अपने यूं नाम लेते हैं कि मैं कह रहा हूं माचेडी का सामंत। क्या बोल रहा हूं? माचेडी। वैसे एडिनबर्ग का सामंत, एडिनबर्ग जगह का नाम, सामंत को बोलते थे ड्यूक। क्या बोलते? ड्यूक।
ड्यूक एडिनबर्ग का ड्यूक हमेशा राजा जो होता था ना उसको ही बनाते, मतलब राजा का मतलब जैसे रानी है तो रानी का जो पति है वहां पर तो रानी बन जाती, तो अब रानी के पति को क्या बनाएंगे, तो फिर उसको एडिनबर्ग का ड्यूक बना देते। कहाँ का ड्यूक बना देते?